हेलो बच्चों, केवट सर के नवोदय क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में 3 प्रश्न हल करना सिखाएंगे और इन प्रश्नों को कैसे हल करते हैं चलिए ये पहले हल करते हैं, उसके बाद बताते हैं। ठीक है, तो ये देखिए पहला प्रश्न लिखा है यहाँ पर, प्रश्न तीसरा लिखा हूँ। 640 का अभाज्य गुणनखंड है। तो 640 का अभाज्य गुणनखंड है, ये कैसे जानेंगे? तो सबसे पहले देखना है जितने भी गुणनखंड दिए हैं उसमें सब अभाज्य संख्या लिखा है कि नहीं। कभी कभी ऑप्शन में अभाज्य संख्या यानी भाज्य संख्याओं का गुणनखंड भी दे दिया रहता है, तो वो उसको गलत है करके तुरंत काट देना। और इस तरह का जब भी प्रश्न आएगा तो पीछे से देखना। कहाँ से देखना है? पीछे से चेक करना कि किसका गुणनफल 640 आ रहा है। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करना, अगर 2 और 5 है किसी गुणनखंड में तो उसका गुणा करके 10 लिख दो। अब बचा कितने संख्या? 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो इनका गुणा करो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो 64 का 10 से गुणा करेंगे 640। मतलब यही क्या है इसका आंसर। ठीक, अब मान लीजिए आप लोग शुरू से करते आ रहे हो तो आपको 3 प्रश्न हल करते समय काफ़ी टाइम लगेगा और चौथा में पहुँचते पहुँचते। तो इस तरह का प्रश्न में पीछे के ऑप्शन से जाना ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, लास्ट में चौथा ऑप्शन अक्सर सही या तीसरा ऑप्शन सही होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए मैंने इसे पीछे से बताया। इसको भी हल करके देख सकते हो। तो पहले क्या करना बोला हूँ मैं, 2 और 5 अभाज्य संख्या का गुणनफल दिया है तो उन दोनों गुणा कर पहले 10 लिख दो। उसके बाद बाकी का करो। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब इनका कर लियो तो 16 दहम 160 हो जाता है, तो इसका नहीं आएगा। तो अभाज्य गुणनखंड वाला जब भी आएगा तो उनका गुणा करना प्रश्न में दिया उतना आना चाहिए, तो वो आंसर है। इस तरह आंसर हो गया। यहाँ देखिए प्रश्न दशमलव वाला गुणा दिया है, और दशमलव वाला गुणा हम कैसे करते हैं चलिए बताते हैं। तो ये देखिए 140.75 गुणा 0.01। और जब दशमलव वाला का गुणा करते हैं तब क्या दशमलव को ध्यान नहीं देना रहता। तो इस वास्तव में 140.75 है, ये क्या है? 1 है। तो 1 के साथ गुणा करने से कोई भी किसी भी संख्या के 1 के साथ गुणा करने पर वही प्राप्त होता है, वही संख्या प्राप्त होता है। तो इस तरह लिख देंगे। अब देखना है हमें दशमलव के बाद इधर कितना अंक है? 1 2। इस संख्या में दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 2। यानी कुल मिलाकर 4 अंक है दशमलव के बाद। गुणा चिन्ह के दोनों तरफ को देखना जरूरी है ना, ध्यान रखना। इस तरफ 2 अंक है तो 2 अंक बाद दशमलव नहीं लगाना है। इस तरफ भी 2 अंक है, इस तरफ भी 2 अंक है, तो कुल 4 अंक है। तो 4 अंक के बाद दशमलव बाएं तरफ खिसकाएंगे। 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 1.4075। किस में है? ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक, तो दशमलव वाला गुणा सरल है। दशमलव वाला गुणा करते समय दशमलव को बिना ध्यान में रखे हम उत्तर लाएंगे। उसके बाद दशमलव के बाद दाएं तरफ कुल कितना अंक है, ठीक है, वो गिनेंगे और बाएं तरफ दशमलव को खिसका देंगे उतना अंक, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, ये देखिए अगला प्रश्न। कितने वर्षों में 1200 की राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक की साधारण ब्याज की दर से 1800 रुपये हो जाएगी। ठीक, तो कितने वर्षों में प्रश्न में समझना है क्या पूछा है। सबसे पहला काम प्रश्न में क्या पूछा है उसको समझना जरूरी है। और जो पूछा रहता है अक्सर उसके सामने कितना कितनी कितने ये लिखा रहता है। तो कितने वर्षों में यानी समय पूछा है। तो समय बराबर क्या होता है? सूत्र ब्याज गुणित 100 बटे, अब क्या बचा? मूलधन गुणित दर। ये इसमें एक सूत्र याद रखना रहता है, उसी सूत्र से सब सूत्र बनता है। एक सूत्र कर सकते हो और 2 सूत्र भी कर सकते हो। जैसे इसमें ऐसे भी एक सूत्र है, पहला ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणित दर, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ये सूत्र याद रख लो। और बाकी जो ये 3 राशि है मूलधन दर गुणित समय, इसका जब भी सूत्र लिखोगे जैसे मूलधन ही कर लो तो ये ब्याज हमेशा ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये इधर सब इधर आता है ये। और नीचे में मूलधन ज्ञात कर रहे हो तो दर गुणित समय रहेगा, दर ज्ञात कर रहे हो तो मूलधन गुणित समय रहेगा, समय ज्ञात कर रहे हो तो मूलधन गुणित दर रहता है। ठीक, तो ये है समय का सूत्र, ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित दर। अब देखिए ब्याज दिया है क्या? नहीं दिया है। ये तो
1200 की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1800 रुपये हो जाएगी कह रहे हैं। यानी 1200 रुपये किसी को दिया, वो 1800 रुपया होना चाहिए। तो जितना ब्याज जोड़ने पर होता है वो मिश्र धन होता है, और शुरू में जितना राशि देते हैं हम किसी को उधार, वो मूलधन होता है। ठीक है, ये समझ आना जरूरी है। अब ब्याज किसे कहते हैं ये समझो। मान लो हमने किसी को 100 रुपया दिया, कितना दिया? 100 रुपया। वो हमें एक वर्ष पश्चात 150 रुपये लौटाता है, तो वो कितना अधिक लौटाया? हमें 50 रुपये अधिक लौटाया। ठीक है, 100 रुपये ब्याज दिए थे, 100 रुपये उसको, और एक साल बाद हमको 100 रुपया वापस करता है। कितना? 150 रुपये, 150 रुपये वापस करता है। तो 50 रुपये अधिक दिया ना, तो जितना हम दिए रहते हैं उससे कितना ज्यादा वो वापस करता है देते समय, वही अंतर राशि कहलाता है ब्याज। तो यहाँ देखिए 1800 रुपया होना चाहिए और 1200 दिया था, तो 1800 में से 1200 को क्या करेंगे? घटाएंगे अंतर। तो ये कितना हो गया? 600 रुपये। यानी वो 600 रुपये ज्यादा दिया, 1200 तो दिया था, 1800 वापस करेगा वो, तो 600 रुपये ज्यादा दर है, मतलब यही क्या है? ब्याज है। तो इस सूत्र में लिखेंगे ब्याज की जगह में 600 और गुणित 100। अब मूलधन किसे कहते हैं? तो जितना पैसा हम किसी को उधार देते हैं वो मूलधन। तो मूलधन कितना है? 1200। और दर कितना है? दर जिसके सामने प्रतिशत चिन्ह लगा रहता है वह, ठीक है, वो दर होता है। ये हो गया 5। ठीक, अब देखिए यहाँ 6 के पहाड़ा में स्पष्ट दिख रहा है, 6 कम डबल जीरो काट के 6 कम 6, 6 दूनी 12। ठीक, अब 2 से ये सम कटेगा, 2 1 कम 2 5 6 2 0। अब देखो ये तो 1 हो गया, 5 से 50, 5 1 कम 5 1 कम 5 0, कितना आ गया? 10 आ गया, 10 1 कम 10। तो इस तरह हो गया 10 वर्ष। समय पूछा है कितने वर्षों में, तो 10 वर्ष इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक, तो इस तरह हम जो जिसमें ब्याज नहीं दिया हो, देखो मूलधन दिया था, मिश्र धन दिया था, अब ब्याज नहीं दिया था, तो उस तरह के प्रश्नों को इस तरह हम हल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मुझे आने वाले समय में मुझे प्रेरणा मिले, मेरा उत्साहवर्धन हो, ताकि और अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद।